लोकसभा चुनावों से पहले भारत के हर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। राजस्थान में भी कुछ इसी तरह का माहौल है। प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार नागौर लोकसभा सीट के चुनाव पर न केवल राजस्थान बल्कि देश भर की नजरें टिकी हैं। और हो भी क्यों ना, नागौर में कांग्रेस से 2009 में सांसद का चुनाव जीती डॉक्टर ज्योति मिर्धा इस बार बीजेपी की उम्मीदवार हैं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी आरएलपी का भाजपा से गठबंधन कर चुनाव जीतने वाले पूर्व सांसद हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। नागौर में इस बार चुनाव रोचक मोड़ पर है, जहां प्रत्याशी एक दूसरे के विजन के साथ साथ मतदाताओं के बीच जाकर आरोप प्रत्यारोप के जरिए एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। इसी बीच नागौर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार अभियान में डिग्री वॉर भी छिड़ गया है। दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे की एकेडमिक डिग्रियों पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हनुमान बेनीवाल की एलएलबी डिग्री पर बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा अपनी चुनावी सभाओं में सवाल उठा रही हैं। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए ज्योति उन्हें मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म के किरदार की तरह हनु भाई एलएलबी का नाम भी दे रही हैं। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी उन पर लगातार पलटवार करने से नहीं चूक रहे। उनका कहना है कि ज्योति मिर्धा बिना पीएमटी परीक्षा के ही डॉक्टर बनी हुई हैं और उनमें उनके दादा नाथुराम मिर्धा की मेहरबानी रही है। ज्योति मिर्धा इसलिए मेरे से चिढ़ती है कि 5 साल जब वो रही तो लोग, अब जैसे मैं कहता हूँ ना कि भाई आपसे पहले कौन था, तो मैंने कहा नाम लो सियार चौधरी थे, कि उससे पहले वो ज्योति थी, कि ज्योति कौन थी। मतलब वहाँ के सेंट्रल हॉल और वहाँ की जो चर्चा है उसमें ज्योति को लोग नहीं जानते और ये उसको बहुत बड़ी चिढ़ है मेरे से। वो अपने आप को किसानों की बहुत यंग, वो समझती कि भाई मैं बहुत बड़ी लीडर हूँ, यूथ यंगस्टर की, और मैं बड़ी नेत्री हूँ देश की। तो मेरे से चिढ़ती, मेरे से नहीं, चेतन डूडी चिढ़ती है, ये मुकेश है, इसकी भी अगर बात होगी जब देखना लाडनों के दौरे हो, जब ये हर उस नौजवान से चिढ़ते जो आगे बढ़ रहा है। ये उसको तकलीफ है, इसलिए वो अंदरगल बातें करते हैं, उसको पता ही नहीं। अच्छा, बेसिक नॉलेज नहीं उसको, और उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उसने पीएमटी के थ्रू मेडिकल कॉलेज में नहीं आई थी। साउथ के एक कॉलेज में नाथुराम जी ने एडमिशन कराया, बाद में ट्रांसफर कराया यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर। डिग्री यहाँ की है, एडमिशन साउथ का है, बिल्कुल बिना एग्जाम दिए। और प्री पीजी जो घोटाला हुआ था जिसमें कई लोग जेल गए थे, उस समय अब हम सब मिलकर, जैसी भी थी बात, सब लोगों ने प्रयास भी किया और वो जब घोटाला खुला था, लेकिन सरकार के अंदर इन लोगों ने जाके प्रयास किया, ये उसमें मुलजिम निकल गई थी। प्री पीजी घोटाले के अंदर मुलजिम थी, जो 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप था ना, जो पीजी के पेपर बाहर ले आए थे। इन सारी बातों में जाने से मतलब बहुत बात छेड़ेंगे तो दूर तक चली जाएगी।